जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि दिन बहुत कम बचे हैं अब, तो आपको अच्छे से और पढ़ना है और जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से रिवाइज़ करनी है। हमने जितने भी टॉपिक अभी तक करे हैं, आपको ऐसा नहीं है कि आपने लिख कर छोड़ दिए, आपको वापस देखने हैं। उसमें देखो आपने क्या गलतियाँ की थी, उसमें देखो आपने क्या डेटा लिखा था जिसको आप और रिपीट कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। तो सारी चीज़ें रिवाइज़ करो। रिवाइज़ से क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और वहाँ पर कुछ भी टॉपिक आएगा, इससे इससे आस-पास ही जितने भी हमने टॉपिक करे, इनके आस-पास ही वो टॉपिक आएँगे। क्या पता यही आ जाए सेम। तो आपको डेटा बहुत अच्छे से याद रखना है, रिपोर्ट्स का, आर्ग्यूमेंट्स का, एस्से के, और जितने भी आपने उसमें स्कीम्स डाली है, प्रोग्राम डाले हैं, बहुत अच्छे से याद करो उन्हें और रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो अपने आंसर शीट्स में। ऑलराइट, सो welcome to Study Funda. I am Madhu and today we will discuss topic 16. Yes, topic 16, और topic 16 में हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेडिकलाइजेशन। अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेडिकलाइजेशन के बारे में हम आज करेंगे। आपको दोनों का मतलब पता होगा, क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब और क्या होता है रेडिकलाइजेशन का मतलब। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है एक तरह की आइडियोलॉजी, जब यू आर गोइंग इनटू एक्सट्रीम एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, दैट जो कन्वेंशंस है हमारी सोसाइटी के, वी आर नॉट फॉलोइंग देम। हम अगेंस्ट जा रहे हैं उन चीज़ों के। ठीक है, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम हमें उनकी पॉलिसीज, उनके जो वेज है करने के वो पसंद नहीं आ रहे। मतलब यूथ के जो आइडियोलॉजी है वो चेंज हो रही है, रेडिकलाइज हो रही है और ज़्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर। तो हमें इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना है जहाँ से आपको मिलेगी लेटेस्ट अपडेट। ऑल राइट, इसे आप देख लेना। आई गेस मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में प्रॉपरली आपको बताया था। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन थिंक अबाउट इट। चलिए, तो आज हम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेडिकलाइजेशन। रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको पता ही है, दैट फर्स्ट यू नीड टू मेक बॉक्स। बॉक्स में अगर बॉक्स बना रहे हो तो अच्छे से बनाओ। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर एबीसी। एबीसी में दिस इज रिपोर्टर्स नेम, एडिटर होगा, एक्स वाई जेड प्लेस का नेम। ओके, उसके बाद आपको लिखना है डेट। तो आपको ये चीजें यहाँ पर लिखनी है। एंड देन आपको लिखना है पैराग्राफ 1, जहां पर आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है कि वाई यू आर राइटिंग दिस रिपोर्ट, या कोई ऐसी चीज जो न्यूज में है उसके बारे में। पैराग्राफ 2 में आपको बताना है क्या कॉज है इसके, क्या कॉज है, वाई पीपल आर डूइंग दैट वे। एंड पैराग्राफ 3 में आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए इसको कर्व करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मेट है वो फिक्स्ड है। पहले इंट्रोडक्शन दो, किस कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट है, कॉज बताओ, चैलेंजेस बताओ, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आने वाले सालों में और क्या चेंजेस आएंगे, बस। तो आपके 3 पैराग्राफ होने चाहिए। उसके बाद आप सोर्स बता सकते हो। सोर्स भी आपको रेलेवेंट देना है, ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक किसी और चीज़ के बारे में आप सोर्स कहीं और का दे रहे हो। तो जैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है तो आप यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का दे सकते हो, यहाँ और आईएलओ का दे सकते हो, और यूएनडीपी का दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पर आपने डाल दी, तो दैट वुड बी वेरी अनरिलेवेंट अगर आप वो डालते हो तो। ऑलराइट, चलो। तो अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली अमंग यूथ इज वन ऑफ द प्रेसिंग सोशल इकोनॉमिक इशू। जैसे आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जब मतलब इंडिविजुअल वांट टू डू जॉब बट उसको जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, वो एजुकेटेड है, उसके पास कुछ स्किल्स भी है बट जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि और उस टाइम पे उस पीरियड को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। या कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसे जॉब ना मिल रही हो बट वो करना चाहता है, ही इज विलिंग टू डू वर्क बट ही अनएबल टू फाइंड इट। So unemployment, especially among youth, is one of the most pressing social economic issue in many part of the world. All right. When individual, particularly youth, unable to find meaningful employment despite having skill and aspiration, correct? उसका skills है, उसका aspirations है, तो उस frustration की वजह से, उस hopelessness की वजह से, ये sense of alienation की वजह से वो किसकी साइड चेंज हो जाता है, रेडिकल, मतलब उसकी आइडियोलॉजी क्या हो जाती है, रेडिकल हो जाती है, अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द कम्युनिटी एंड अगेंस्ट द पीपल अराउंड इट। ऑलराइट, तो इस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट करती है एक फर्टाइल ग्राउंड जहां पर उनकी आइडियोलॉजी शेप होती है उस तरह से। एंड अकॉर्डिंग टू, इस तरह का डेटा आपको डालना है यहाँ पर। आईएलओ का डेटा वेरी रिलेवेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट स्टूड कितना, 13% इन 2024। अब तो और ज्यादा हो गई होगी। अफेक्टिंग मिलियन एंड इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी टू एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस। अगर आप देखो, नक्सलिज्म वाला एरिया हो गया, नक्सलिज्म हो गया,
या हमारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, जैसे हमारे कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है हमारी कंट्री में ही जहाँ पर इस तरह की आइडियोलॉजी बहुत प्रेवलेंट है, तो क्या रीजन हो सकता है? रीजन यही है ना, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है उनको, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जो चीजें बेसिक एम्यूनिटीज उन्हें मिलनी चाहिए उन्हें वो नहीं मिल रही। जब उनको बेसिक एम्यूनिटीज नहीं मिल रही, उनको बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी नहीं फुलफिल हो रही, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, उनकी लाइवलीहुड जिस पे डिपेंड करती है वो चीजें नहीं मिल रही, उन्हें सोशल वेलफेयर स्कीम का फायदा नहीं हो रहा, उन्हें लग रहा है कि रिचर क्लास रिच होती जा रही है और जो पुअर क्लास है वो पुअर कैटेगरी में जाती जा रही है। तो फिर इस तरह की जब ये विशियस साइकिल बन जाती है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की, फ्रस्ट्रेशन की, तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो रेडिकल आइडियोलॉजी फॉलो करता है, मतलब ही थिंक्स और शी थिंक्स दैट एवरीथिंग इज अगेंस्ट देम, गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग देम, नॉट सोसाइटी इज डूइंग देम, और सब उनका मतलब अलग तरह से उनका मजाक बन रहा है सोसाइटी में। तब इस तरह की आइडियोलॉजी बनती है, तब उन्हें लगता है कि इफ नॉट दिस देन दिस, एटलीस्ट वहां पर उन्हें लाइवलीहुड तो मिल रहा है, वहां पर उनको जो जो एम्यूनिटीज है उस इस तरह से नहीं तो उस तरह से मिल रही है। तब इस तरह की आइडियोलॉजी शेप होती है, रेडिकल आइडियोलॉजी। रेडिकल ग्रुप often exploit the anger and disillusionment of unemployment by offering sense of identity, purpose and belonging, जो गवर्नमेंट नहीं दे पाती वो उस तरह से उनको मिलती है ना नेगेटिव वे। तो वो चीज होती है, दे यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट प्रोपेगेंडा टू अट्रैक्ट एंड रिक्रूट वल्नरेबल इंडिविजुअल जो ऑलरेडी थके हुए हैं अपनी जिंदगी से, उनको ये रिक्रूट करते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट करता है सोशल इनइक्वालिटी को, क्राइम एंड अनस्टेबिलिटी, इसीलिए बोलते हैं कि जब कोई इंसान इस साइकिल में फंस जाता है ना, तो ऑलरेडी ही इज इन पॉवर्टी, उसके पास जॉब नहीं है, सारी फैसिलिटीज नहीं है, तो फिर क्या होता है, ये विशियस साइकिल बनती है क्राइम की, इंस्टेबिलिटी की, जिससे कि वो और फ्यूल करती है रेडिकलाइजेशन को और वायलेंस को। दिस इम्पैक्ट फेल्ट नॉट ओनली इन इंडिविजुअल बट फैमिलीज में भी देखा जाता है, सोसाइटी में भी देखा जाता है, और नेशनल सिक्योरिटी में भी इसका बहुत फर्क पड़ता है। आप कई सारे इंसिडेंट देखोगे जिसमें हमारे जो देश के युवा थे वही इन्वॉल्व थे। तो क्या रीजन हो सकता है इन्वॉल्वमेंट का? रीजन यही है ना कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट सेटिस्फाइड द पॉलिसीज एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब जो नक्सलाइट्स एरिया है वहां पर क्या क्या है, मतलब क्यों, वाई पीपल आर डूइंग इट, दे आर डूइंग इट बिकॉज जो उनकी बेसिक चीजें हैं वो मीटअप नहीं हो पा रही, गवर्नमेंट ट्राइंग बट दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, सो दे आर टारगेटिंग गवर्नमेंट के जितने भी हमारे सिविलियंस होते हैं वहां पर, उन्हें हमारी फोर्सेस डिप्लॉय होती है, उन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उनको इफेक्ट पड़ती है वो चीजें। तो आपको ये ऐसे एग्जांपल आप लिख सकते हो। अभी आप वाइट कॉलर टेररिज्म का देख सकते हो, वो क्या है, दे आर रेडिकलाइज्ड यूथ, दे आर एजुकेटेड, दे आर इंटेलेक्चुअल, दे हैव प्रॉपर स्किल्ड, बहुत सारे एआई का टूल एआई यूज कर रहे हैं, अच्छे खासे डॉक्टर्स हैं, अच्छे खासे इंजीनियर्स हैं, बहुत अलग अलग सेक्टर से लोग हैं, बट स्टिल दे आर इन्फ्लुएंसिंग टूवर्ड्स इट। क्यों? क्योंकि somewhere maybe they are not satisfied with the things government doing, with the policies around them। तो ये सारे रीजन होते हैं। पैराग्राफ थर्ड में आप लिख सकते हो गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो एड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब गवर्नमेंट ट्राइंग बोथ मेजर्स, हार्ड एंड सॉफ्ट मेजर्स, जिससे कि वो इस तरह की सिचुएशन को कर्व कर सके। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्लूसिव और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, स्किल डेवलपमेंट के साथ, एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन चेंज द सिनेरियो ऑफ अ कंट्री। एजुकेशन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज हो गई, जो कि प्रिवेंट कर सकती है यूथ को रेडिकलाइज होने से। गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन जॉब क्रिएशन, गवर्नमेंट को जब उनको जॉब से दिक्कत है, उन्हें जॉब नहीं, जॉब क्रिएट करो उनके लिए, सोशल इंक्लूजन करो, कम्युनिटी इंगेजमेंट रखो, ताकि लोग उनका मजाक ना उड़ाए, या इस तरह की चीजें हो कि जहाँ पर उनको रिस्पेक्टेड फील हो, उनकी डिग्निटी वायलेट ना हो। काउंटर रेडिकलाइजेशन एफर्ट होने चाहिए, अगर वो हो चुके हैं उस तरह से रेडिकलाइज इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, तो डी रेडिकलाइजेशन का भी अप्रोच होनी चाहिए। ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए डिजिटल लिटरेसी के, प्रमोशन के, टॉलरेंस के और पीसफुल डायलॉग के, ताकि हार्मोनियस वे से सिक्योर हो सके सोसाइटी। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हो, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, जिससे कि अब आपको, चलो आपका काम है, आपको डी रेडिकलाइजेशन वाले एग्जाम्पल सर्च करने हैं और आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप आपने ये सुना ही होगा, ये सुना होगा, तो आप लिखो कमेंट सेक्शन में ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं, जिससे कि हमारे जो रेडिकलाइज्ड यूथ है वो री रेडिकलाइज हो सके। कोई भी सॉफ्ट या हार्ड मेजर आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, बट यू हैव टू राइट, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो। ओके, चलो, चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, कीप राइटिंग। ओके।